वही वाली जो शादी थी, आखिरी टाइम तक की शादी की वेट कर रही थी। अच्छा हाँ। ऐसा भी होता है। हाँ रिलेशन में थी कोई, वो भी ऐसे इंटर रिलीजन मतलब प्यार की उन्होंने, शादी तो नहीं हो पाई तो उन्होंने प्यार किया था। फिर दीदी से बोला, मतलब जो भी थे रिलेशन में, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, दीदी से बोला गया कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लड़के ने बात किया तो एंड टाइम तक का दीदी ने कहा कि चलो ठीक है मैं बात करूंगी, पर जो मतलब घर में जो भाई भाई थे वो एग्री नहीं किए इस चीज के लिए। अच्छा। तो उसने लड़के ने बोला कि अगर तुमने शादी नहीं की मेरे से तो मैं तुम्हें मतलब कभी जिंदगी में देखूंगी, मेरी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। हाँ, और वो सच में गायब हो गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद से मतलब फिर उसकी शादी लग गई, 18-19 की उम्र में उनकी शादी लगी, शादी हुई। एंड टाइम तक का उसने मेरे मतलब बोला कि बात करा दो एक बार, मुझे जाना है, बात करा दो एक बार, मुझे जाना है। लड़की बोली हाँ बात करा दो कि अब मुझे जाना। उसके बाद वो भी वहाँ इंतजार कर रहा है, लड़का भी, और ये भी यहाँ पे एकदम परेशान। लेकिन अब इतने सारे लोग मतलब लोग आए हैं, शादी का माहौल है, मतलब शादी ही थी, माहौल क्या है, शादी में इतने सारे मेहमान आ गए हैं, बाराती घराती सब लोग बैठे हुए हैं, कैसे वहां से जा सकते थे। तो उन्होंने एकदम लास्ट टाइम तक का बहुत कोशिश की, रोने लगी लेकिन नहीं हो पाया, और फिर अफसोस कि वो लड़का भी नहीं दिखा। नहीं हो पाया शादी उनकी। चलिए, ये सारी चीजें तो मान लीजिए आपने प्यार किया, आपने शादी की, लोग बहुत प्यार करते हैं, उनकी शादियां नहीं हो पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर लड़की जो है माँ बाप को छोड़ के किसी और से जाके अपना बिना बताए शादी कर लेती है तो तकलीफ तो होती है। हाँ, हर माँ बाप को होती है, लेकिन मैंने बता दिया था पहले से कि मुझे तरुण से शादी करनी है। अच्छा। छुपाया कुछ भी नहीं था, मतलब कि मेरी जो माँ थी, मम्मी, उनको बाहर से नहीं पता चला, हमने खुद से बताया था कि मेरी लाइफ में तरुण है, हम शादी करना चाहते हैं। तो लेकिन हाँ, फैमिली के लिए भी उनको भी देखना होता, रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्योंकि रिलीजन का मामला है। अगर फैमिली मन से भी एक्सेप्ट कर ले, मन में होता है कि बच्चे खुशी में खुशी है, लेकिन उनको समाज देखना होता है कि समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो यही चीज़ है, उन्होंने मन से एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उस टाइम पे भी उनका यही था। जब हमने बताया था, जब शादी नहीं वो करना चाहते थे, तो उस टाइम मेरी भी सिचुएशन समझ रहे कि समाज की वजह से नहीं हम भर रहे थे। तकलीफ तो होती है। हाँ, किसी भी माँ बाप को। आपके पर आप भी आगे चल के माँ बनेंगी, फिर आपके भी लड़के ने अगर ऐसा कुछ कदम उठाया तो आपको भी तकलीफ होगी। नहीं, मुझे मेरी जो खुशी मेरे बच्चे में ही होगी। जो मेरी बच्चे खुशी हो, मेरी नहीं हुई है, जिनके बारे में मैंने बताया वो अभी तक तो बेचारी रोती है उनके लिए। अब बताइए आप, माँ बाप का उस टाइम पे सोचा था, अब इतने साल हो गए, खुद का एक बच्चा भी है, तब भी वो उस चीज पे पछता रही हैं। अभी भी उनको पछतावा हो रहा है कि काश मैं मान ली होती बात उस टाइम पे। तो आज अब माँ बाप तो मान जाते हैं, बाद में सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन उनका क्या, उनका तो लाइफ में जिंदगी भर रहेगा ना, वो तो चला भी गया कहीं। बस ऐसा अगर सोचते हैं अगर, तो रोते फिर हम लोग भी, है ना। मम्मी पापा तो आज भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, मम्मी पापा तो मान ही गए, सबके मान गए, उनके भी हमारे भी, बस सेट। लेकिन अब तो आप लोगों को भी देखकर ज्यादा तकलीफ होती होगी कि हम भी मान गए होते, कम से कम चले गए होते हैं। वही तो मैं आपसे बोल रही हूँ, अभी वही बता रही हूँ कि अब उनको तकलीफ हो रही है कि काश मैंने कर लिया होता, ऐसा होता तो चलिए, हमारे साथ तरुण एंड फैमिली इनकी एक बार थोड़ा सा, और क्या सना नाम है? जी, सना नाम है मेरा। सना, और आपका? फिजा। सना, फिजा और तरुण जो है आपस में ये लोग जो है, तरुण ने 2 शादियां की, हालांकि दोनों लोग मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। और मेरा जो है ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि एक ही छत के नीचे अलग अलग जाति धर्म के लोग जो है एक ही साथ शादी करके अच्छे से खुशी हंसी खुशी रह रहे हैं। अब ये हमारा मकसद नहीं था कि नहीं किसी की भावनाओं को मैं आहत करूं या ऐसा कुछ, मेरा कोई मकसद नहीं था। इन लोगों ने शादी किया है, वही मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था एक भाईचारे के तौर पर कि शादी अब जो है जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, और उसी बदलाव में ये बदलाव एक तरीके से अलग तरीके का दिख रहा है। हालांकि 2 शादियां किए हैं, 2 शादियां क्या हैं, वो जो है हिंदू धर्म में अलाउड नहीं है कि नहीं? बिल्कुल अलाउ है। कहाँ है? लोग कहते हैं ना हिंदू धर्म में 2 शादियां नहीं अलाउड। नहीं, ऐसा कौन बोलता है, अलाउ है। आज के टाइम में IIPS की स्टडी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.3% अभी हिंदूज हैं जिनकी एक से ज्यादा शादियां हैं, और 100 करोड़ हिंदू, और केवल 1.9% मुस्लिम जिनकी एक से ज्यादा वाइफ है। तो जब गवर्नमेंट का डेटा ही यही बोलता है कि ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है दोनों की शादियों में। अभी अगर आप लॉ को भी पढ़ेंगे
तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे होता है। तो उन चीज़ों को दिखाया नहीं गया है, छुपा दिया गया है, वो चीज़ एक डिफरेंट है। बाकी अगर आप वेदों में जाएंगे तो वेदों में भी लिखा हुआ है कि कौन कितनी शादियां कर सकता है। अब तरुण, अब शादी कर लिए, सब कुछ मान लीजिए ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि इसमें राजनीति भी घुस जाती है। ऐसा कभी कुछ हुआ? कोई फोन ऑन किया आपको? नहीं, मेरा राजनीति से कोई कनेक्शन ही नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं। चलिए, ये लोग शादी किए हैं और हंसी खुशी रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। हालांकि एक बच्चा भी हो गया है और उस बच्चे की 2 माएं हैं, एक पिता है। हालांकि ये लोग उसको एहसास नहीं होने देते हैं कि वो बच्चा किसका है, और वो भी बहुत अच्छे से इन दोनों लोगों को प्यार करता है। और बड़ी हंसी खुशी अच्छी फैमिली है, जो बहुत मतलब पूरा परिवार, अब इनका चाहे इनकी फैमिली हो, इनकी फैमिली हो और इनकी फैमिली हो, अब इनकी फैमिली तो आई हुई भी है, और साथ में मिलकर बहुत हंसी खुशी लोग मनाते हैं। हर त्योहार मनाते हैं, हिंदू के भी त्योहार मनाते हैं और मुस्लिम के भी त्योहार मनाते हैं। तो ऐसी खुशी तो देखकर तो बहुत अच्छा ही लगा हमें आकर। आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।